नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। आज बात मध्य प्रदेश की और मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं। मध्य प्रदेश में सियासी माहौल गरमाया हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस सहित राज्य की तमाम पार्टियों ने राज्य में अपना प्रचार तेज कर दिया है। राज्य की कई सीटों पर इस बार मुकाबला बेहद ही रोमांचक होने की उम्मीद की जा रही है। राज्य की बहुत सी सीटों पर कांटे की टक्कर है। वैसे तो बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर बताई जा रही है, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों ने भी कमर कस ली है और ये पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए तैयार हैं। वहीं इससे भी ज्यादा गौर करने वाली एक और बात है। जी हां, मध्य प्रदेश के चुनाव में कई ऐसी सीटें हैं जहां एक ही परिवार के लोग या कहें तो रिश्तेदार आमने सामने हैं। तो आइए नजर डालते हैं मध्य प्रदेश की ऐसी ही कुछ सीटों पर जहां सियासी समीकरण ऐसे बने हैं कि चाहे हार हो या जीत, विधायकी तो घर में ही रहेगी भाई। तो सबसे पहले बात करते हैं नर्मदापुरम विधानसभा सीट की। मध्य प्रदेश की सीट पर बीजेपी के सीता शरण शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। सीता शरण का मुकाबला कांग्रेस के जिस प्रत्याशी से है वो कोई और नहीं बल्कि उनके भाई गिरिजा शंकर शर्मा हैं। गिरिजा शंकर शर्मा कुछ समय पहले बीजेपी में ही थे। उन्होंने हाल ही में कांग्रेस का दामन थामा है। उन्हें बीजेपी ने टिकट देने से इनकार कर दिया, तो इसलिए अब वो कांग्रेस के साथ आ गए हैं। बात करते हैं सागर विधानसभा सीट की। सागर में बीजेपी ने मौजूदा विधायक शैलेंद्र जैन को टिकट दिया है। इस सीट पर शैलेंद्र जैन का मुकाबला अपने छोटे भाई सुनील जैन की पत्नी निधि जैन से है। सागर शहर में अब चारों तरफ यही चर्चा है कि क्या निधि अपने जेठ को हरा पाएंगी। सुनील जैन पूर्व में भी विधायक रह चुके हैं। वो पहले कांग्रेस के टिकट पर देवरी सीट से चुनाव जीते थे। अब बात करते हैं देवतालाब विधानसभा सीट की। इस सीट पर चाचा भतीजे में फाइट है। मध्य प्रदेश की रीवा जिले में देवतालाब विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने पद्मेश गौतम को चुनावी मैदान में उतारा है। इस सीट पर उनका मुकाबला बीजेपी के विधायक और वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम से है। गिरीश गौतम पद्मेश के चाचा हैं। पद्मेश गौतम ने इससे पहले पंचायत चुनाव में मौजूदा विधायक के बेटे राहुल गौतम को हराया था। अब बात करते हैं टिमरनी विधानसभा सीट की। टिमरनी में भी चाचा भतीजे आमने सामने हैं। हरदा जिले की टिमरनी विधानसभा सीट पर भी एक ही परिवार के दो सदस्य आमने सामने हैं। यहां बीजेपी ने मौजूदा विधायक संजय शाह को टिकट दिया है। उनका मुकाबला कांग्रेस पार्टी के अभिजीत शाह से है। अभिजीत शाह रिश्ते में संजय शाह के भतीजे हैं। वो दूसरी बार अपने चाचा के खिलाफ अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अब बात करते हैं डबरा विधानसभा सीट की। ग्वालियर जिले की डबरा विधानसभा सीट से बीजेपी की प्रत्याशी इमरती देवी हैं। इमरती देवी पूर्व में मंत्री भी रह चुकी हैं। वो सिंधिया समर्थक हैं। इस बार उनका मुकाबला कांग्रेस विधायक सुरेश राज से है। सुरेश राजे इमरती देवी के रिश्तेदार हैं। अब बताया जा रहा है कि इमरती देवी की भतीजी की शादी राजे के परिवार में हुई है। तो देखा आपने, कहीं भाई भाई, कहीं जेठ बहू, कहीं चाचा भतीजा। मतलब मुकाबला कितना रोमांचक रहने वाला है आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब किसकी हार होगी और किसकी जीत, ये तो तभी पता चलेगा जब नतीजे आएंगे। उसके लिए हमें 3 दिसंबर तक करना होगा इंतजार। पर इतना तय है कि विधायकी घर में ही रहेगी भैया, कहीं और बाहर नहीं जाएगी। तो अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।